प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे और एक बार फिर से आप सबका यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में हम सबको संभाला, हमारे जीवनों को आशीष दी और हमारी जरूरतों को पूरा किया। और एक बार फिर से जब हम देख रहे हैं कि ये वायरस की जो सामर्थ्य वो फिर से कार्य करना शुरू कर रही है, लेकिन मेरे सिद्धो जिसने कल आपको और मुझे सुरक्षा दी, चंगाई दी और बचा के रखा, वो आज भी वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने आपको और मुझे डर का नहीं, हमें सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। इसीलिए अपने परमेश्वर के जिंदा वचन पे विश्वास करें, क्योंकि ये वचन हाँ और आमीन में स्वयं परमेश्वर कर्ता के द्वारा पूरा किया जाता है और सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये वचन कभी नहीं बदलता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, यीशु राजा ने कहा कि जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। भजन संहिता में स्वयं प्रभु ने कहा, मैं अपनी वाचा को कभी ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल चुका है मैं उसे कभी नहीं बदलूंगा। हालेलुया। आमीन। आपका और मेरा परमेश्वर अपने वचन को हाँ और आमीन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे सिद्धो अपने जीवन के हर हालात में अपने जीवित परमेश्वर के इस वचन को लेकर के खड़े रहें। आमीन। याद रखें यीशु मसीह के उन वचनों को जो प्रभु यीशु ने मत्ती 7:24-25 में कहा कि जो मेरा वचन सुनता और मानता है वो उस बुद्धिमान इंसान की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पे नींव खोद के बनाया और उस घर पे टकरे लगी, बाढ़ें आई, आंधियां और बेवर्षा, लेकिन उस घर का कोई नुकसान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस घर की नींव परमेश्वर के जीवित वचन पे थी। आमीन। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु यीशु ने कहा, लेकिन जो मेरा वचन सुनता है और उसको मानता नहीं वो उस मूर्ख इंसान की नाई है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बिना किसी नींव खोदे बना दिया और उस घर पे टकरे लगी और वो घर गिर के नाश हो गया। मेरे दोस्तों, आपका और मेरा जीवन अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थापित है, हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं और हमारे जीवन के हर हालात में हम इसे लेके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी इस संसार में या शैतान के जरिए या देह के जरिए नहीं है जो आपके और मेरे साथ में घर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे भी बढ़ के उसने आपके और मेरे लिए महान सामर्थ पवित्र आत्मा को दिया है जो आपके और मेरे लिए कार्य करता है। पर इस धरती पे बहुत से ईश्वर आए, बहुत से प्रभु आए, लेकिन बहुत ने उन्हें उठने नहीं दिया। लेकिन आपको और मेरा कर्ता वो आज भी जीवित है और बेशक यीशु मसीह इस धरती से पिता परमेश्वर के पास स्वर्गीय स्थान में उसके सिंहासन के दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा। और प्रेज़ गॉड, बड़े ईश्वर आए, बड़े प्रभु आए और वो मर गए और उसके बाद कुछ नहीं मालूम कि उनको बांधने वाले लोगों को वो क्या दे करके गए या उनकी मदद के लिए उन्होंने क्या छोड़ा है। लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर ने वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। लेकिन ये भी कहा, मैं तुम में फिर आऊंगा, मैं अपने पवित्र आत्मा के जरिए तुम में निवास करने के लिए फिर से आऊंगा, मैं अपने मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है तो यूहन्ना 14 है और उसकी 15 आयत से अगर हम देखें तो वहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे। हालेलुया। आमीन। कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रेज़ गॉड। आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक तरफ प्रभु कहते हैं, देख मैं युगों के अंत तक हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन एक तरफ प्रभु ये भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक और सहायक को तुम्हारे
तुम्हारे लिए दूंगा। परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हें दे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ हो, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ गॉड। आमीन। जब यीशु मसीह शरीर में इस धरती के ऊपर अपने चेलों के साथ सेवकाई में थे, तो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह में और चेलों के साथ कार्य करता था। लेकिन यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे जो तुम में और तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सो चेलों के साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, लेकिन वो उनमें नहीं था। क्या आप मेरे साथ हैं? या साफ लिखा है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, आज इस बात को गौर करें और इस बात को ध्यान से सुने कि अगर पवित्र आत्मा नहीं तो हम अनाथों की समान हैं। अगर पवित्र आत्मा हम में नहीं तो हम आज भी अनाथ हैं। लेकिन प्रेज़ गॉड, पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, अपनी इस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर पिता ने की थी और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को स्पष्ट कहा था, मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा की सामर्थ को स्वर्ग से इस धरती पे सारे संसार के लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए परमेश्वर ने भेज दिया। अगर आप 14 की 26 आयत को पढ़ें जी, वो जल्दी से पढ़े यूहन्ना 14 और उसकी 26 आयत जी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो पिता परमेश्वर यीशु नाम में पवित्र आत्मा को भेजते हैं, और जो कोई विश्वास से मानता है उसके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं और प्रभु ने कहा वह तुम्हें सब बातें, हालेलुया, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें स्मरण भी दिलाएगा। सुनो, पवित्र आत्मा का महान कार्य है, और जब पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा हो जाता है, वही समय होता है जब हम परमेश्वर की महान आशीषों को, परमेश्वर के महान बातों को हम जान पाते हैं। परमेश्वर के महान कार्यों को हम अपने जीवन में और अपने जीवन के जरिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अन्य लोगों में होता हुआ देखते हैं, और यही तो हमारे बीच में गवाहियां बनती हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, तो गवाहियां नहीं होंगी। मेरे उससे तो हम परमेश्वर को कार्य करता हुआ नहीं देख पाएंगे। याद रखें, यीशु मसीह जब हम मत्ती 3 और 4 अध्याय को पढ़ते हैं, बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आए तो कबूतर की नाई स्वर्ग से परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर के उतरता है। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ से भर करके इस धरती के ऊपर अपने सेवा के कार्य को शुरू किया। आप और मैं बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस कार्य को नहीं कर सकते। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय, जी हां, और उसकी 4 आयत से को जब पढ़े, प्रेरितों के काम
पहला अध्याय 4 आयत जी। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो। बाट जोते रहो, इंतजार करो, क्योंकि परमेश्वर पिता जानते थे कि यीशु मसीह अपना कार्य पूरा करके मेरे पास आ जाएंगे और नीचे धरती पे जो चेहरे और विश्वासी लोग रह जाएंगे, कलीसिया रह जाएगी, वो बिना पवित्र आत्मा के कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही से ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपने पाक रूह को, पवित्र आत्मा को अपने लोगों के लिए भेजूंगा जी, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो जी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बहुत जरूरी है। पानी का बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन साथ ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इसकी 1 की 8 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को पेंतेकुस्त के दिन इस धरती पे सारे संसार के लिए भेज चुके हैं। मेरे सुनो, पवित्र आत्मा के आज हम 3 महान कार्यों को देखने जा रहे हैं जो केवल पवित्र आत्मा के जरिए किए जाते हैं। तो सबसे पहला कि परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने अभी हमने पढ़ा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में रुके रहना और इंतजार करना। कब तक? जब तक कि परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा को पूरा ना कर दे। और पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस संसार में विश्वासियों के जीवनों में कार्य करने के लिए भेज दिया। और यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य किस बात के लिए? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। एक गवाह तभी बन सकता है जब वो परमेश्वर से, स्वर्ग से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करता है। तो सबसे पहली बात जो आज हम देखने जा रहे हैं वो ये, पवित्र आत्मा के महान कार्यों में शामिल है रीजनरेटिंग, अर्थात नया जन्म, आत्मिक रीति से नया जन्म। मेरे दोस्तों, इस संसार में ये कार्य असंभव है। आपका और मेरा परमेश्वर कुछ अचानक कर्म करने वाला परमेश्वर है। ऐसी बातें जो वो करता है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या ये हो सकता है। मेरे दोस्तों, जिस तरह से उसने अपने पुत्र को भेजा, लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन प्रभु पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, अर्थात वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। संसार परेशान था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इस कार्य को करके दिखाया। हालेलुया, आमीन। और इसी रीति से क्या शरीर से जन्मा जैसे शरीर को पैदा करता है, क्या आत्मा नया जन्म दे सकता है? संसार के लोग इस बात को लेकर के भी हैरान हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर जो आपका और मेरा करता है, ऐसे ही कामों को करके दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूं और मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। आपका और मेरा आत्मा जब हम पैदा होते हैं, जैसा यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक महान यहूदियों का सरदार निकोदेमुस नाम व्यक्ति आता और कहता है कि हे प्रभु, जो कार्य तू करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के कार्यों को या उसके राज्य को और परमेश्वर को देख नहीं सकता। उसने कहा, प्रभु ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति
जो बूढ़ा हो चुका है वो कैसे अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करके फिर से नया जन्म प्राप्त कर सकता है? उसकी सोच शारीरिक थी और वो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। आज भी संसार यही सोचता है, ये कैसे हो सकता है, नए जन्म के विषय में ये कैसे संभव है। यीशु के जन्म के विषय में भी लोग यही सोचते थे, आपके और मेरे नए जन्म के विषय में भी लोग और संसार यही सोचता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है शरीर से जन्मा शरीर है और आत्मा से जन्मा आत्मा है। मेरे जुदो, जब आप यूहन्ना 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो 12, 13, 14 में पढ़ते हैं, लहू से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से लोग पैदा होते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है, आमेन, अर्थात परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हमें नया जन्म देते हैं हमारे आत्मिक जीवन में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, और ये पवित्र आत्मा का इस धरती के ऊपर महान कार्य है जो अन्य कोई ताकत नहीं कर सकती। यूहन्ना 3 उसकी 5 आयत को अगर आप देखें, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप और मैं अपने मां बाप से शारीरिक रीति से पैदा हुए, पाप के कारण हमारी आत्माएं मृतक हैं, स्वभाव में हम पापी हैं और परमेश्वर की दृष्टि में उससे कटे हुए हैं, कोई जीवन हमारी आत्माओं में नहीं है। लेकिन मेरे सिद्धों, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश करना तो दूर की बात है। बहुत थोड़े हैं जो इस सच्चाई को जान पाते। प्रेज गॉड, जिनके ऊपर इस बात को परमेश्वर ने खोल दिया है। प्रेज गॉड, जिनको परमेश्वर इस नए जन्म का अनुभव देता है। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नए जन्म के द्वारा अपने राज्य में प्रवेश करा दिया है। लेकिन आज बहुत से ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, शायद यही सोच रहे होंगे निकोदेमुस की तरह, ये कैसे संभव है? मनुष्य जो बूढ़ा हो चुका तो नया जन्म कैसे हो सकता? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर कर सकता है। आप अपने बुद्धि समझ से और अपनी तमाम बातों को एक तरफ रख दीजिए, दीनता नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में झुक जाएं, कहे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं मानता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मेरे लिए उन्होंने बेशकीमती लहू बहाया, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु आज भी जीवित है, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, हृदय से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने दिल में विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, दिल में विश्वास करें और मुंह से कहे, यीशु मसीह मैं आपको अपना प्रभु उद्धार करता ग्रहण करता हूं। वही क्षण होता है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके वचन की सामर्थ्य से आपको और मुझे नया जन्म दे देता है। और प्रेज़ गॉड, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, हम मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि लिखा है, जैसा पहला यूहन्ना 5 उसकी 11-12 आयत को हम पढ़ते हुए लिखा है, अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर ने, ये गवाही ये है कि अनंत जीवन परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। तो पवित्र आत्मा का सबसे महान कार्य कि वो आपको और मुझे आत्मिक रीति से नया जन्म देता है। जब हम पढ़ते हैं तीतुस 3 और उसकी 5 आयत को, तो वहां लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। आज लोग धर्म के काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, विधवाओं की सेवा करते हैं,
प्रेज गॉड, ये कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये धर्म के कार्य आपको और मुझे बचा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चित्रों के समान है। किसी रीति से ये धर्म के कार्य आपको और मुझे बचा नहीं। क्या कहता है? उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। परमेश्वर का वचन जो बीज है, जो अविनाशी बीज है, उससे हमारा नया जन्म होता है, और यह पवित्र आत्मा का महान कार्य है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे भीतर, जैसा यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे भीतर अंदर होगा, और वो तुम में होगा। इनड्वेलिंग, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का महान कार्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 4:14 को पढ़ें, वहां लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Oh, praise God, hallelujah. But the water I will give him shall become a spring of water welling up within him unto eternal life. Hallelujah. जो कोई उस जल में से पिएगा, आमेन, जो मैं उसे दूंगा, और कोई नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा प्रभु नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, जो ये अनंत काल के लिए जीवन का उमड़ता हुआ सोता आपको मुझे बना सकता है। ये केवल यीशु मसीह है। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा होता है और वो हमारे भीतर आ जाता है, तो मेरे अजीजों, हमारा जीवन प्रेज़ गॉड एक सोता बन जाता है, और जीवन जल का अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी सूखेगा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और यहां तक लिखा, कितनी अच्छी बात प्रभु ने कही, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रेज़ गॉड। इसका अर्थ है, पवित्र आत्मा जब आप पे मुझ में आ जाता है तो वो अनंत काल के लिए है, और वो आपके मेरे जीवन में सदा कार्य करता रहेगा। मेरे से तो मांगिए तो सही। यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। आज लोग अपने बल से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी ताकत से सेवा करना चाहते हैं, अपने तमाम शारीरिक बातों को रोक के वो सोचते हम धर्म का जीवन जी रहे हैं। कितनी देर रोकेंगे? इस शरीर की कार्यों को रोकने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे और मुझ में आ जाएगी, तो वो आपका और मेरा सोचना बदल देता है, देखना बदल देता है, बोलना बदल देता है, उठना बैठना बदल देता है, और वो भीतर से बाहर उस बदलाव को दिखाता है जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पाक रूप हमें यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाता है। लेकिन ये तब संभव है जब तक उसका पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के भीतर रह करके भीतर से हमें ना बदले, और ये कार्य केवल पवित्र आत्मा का है। यूहन्ना 4:14 में हमने इस बात को देखा। मेरे साथ एक और रोमियो 8:14 और 15 आयत को भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Those who are led by the Spirit of God, they are children of God. जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, डरो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया है, लेकिन एक जगह प्रभु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो समय था जब आपका और मेरा बाप यीशु मसीह ने अपने वो अंदर ले लिया, और वो बाप के कारण परमेश्वर यीशु मसीह को पिता नहीं कह पाए, और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब भी बात करते हैं तो बार बार ये कहते हैं, मैं और पिता एक है। लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह जब खड़े थे तो कहा, पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है और तू सदा मेरी सुनता है। लेकिन यहां क्यों यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाप जो आपका था, जो मेरा था, दंड जो आपका था और मेरा था, जब यीशु मसीह के ऊपर आया तो परमेश्वर पाप में रह नहीं सकता, और उसने अपने पुत्र को वहां पे छोड़ दिया उस बात के लिए जिसके लिए वो तैयार किया गया था, अर्थात परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर की योजना थी जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सूली के ऊपर आपके और मेरे उद्धार के लिए पूरी की। प्रेज़ गॉड, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु ले बालक की आत्मा मिली है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। नंबर 3, आउटफ्लोइंग, अर्थात हमारे भीतर से वो बाहर बहना शुरू हो जाता है। ये पवित्र आत्मा का तीसरा महान कार्य है। यूहन्ना 7:38 को अगर हम पढ़े तो लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। He who believes in me, who cleaves to and trusts in, relies on me, as the scriptures have said, from his innermost being shall flow continuously springs and rivers of living water. Continuously. Oh, praise God. जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है तो वो केवल हमारे भीतर हमारे काम जीवन को नहीं बदलता, लेकिन जब वो अपना कार्य करता है तो वो हमारे जीवन के भीतर से बाहर भी बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, आमीन। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। 12 साल से बीमार औरत जो तमाम पैसा खर्च कर चुकी है और लगातार दवाइयां और तमाम धन संपत्ति खर्च करने के बावजूद भी 12 साल से उसके लहू बहने की ये बीमारी चंगी नहीं हुई, लेकिन किसी ने उसको यीशु मसीह की चर्चा के विषय में बताया और उसने भीतर विश्वास किया मन में, और वो कहने लगी, यदि मैं उसके कपड़े ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे कि वो गई और भीड़ के बीच में पीछे से उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, और वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, वो जो अपना धन व्यय कर चुकी थी, जो कोई डॉक्टर को मेडिसिन कोई ठीक उसे चंगा नहीं कर पाई थी, लेकिन दिखा है वो और भी रोगी हो गई थी। यीशु के कपड़े को एक मात्र छूने से वो उसी घड़ी चंगी हो गई। आप जानते हैं यीशु मसीह ने रुक के भीड़ में क्या कहा, किसी ने मुझे छुआ है। जिन्होंने कहा, प्रभु इतनी भीड़ आप पे गिरी पड़ती है और आप कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु जानता है किसने मुझे विश्वास से छुआ है और किसने मुझे बिना विश्वास से छुआ है, क्योंकि विश्वास यीशु में से आपकी आशीष को ले आता है। विश्वास यीशु में से आपकी चंगाई को ले आता है। विश्वास यीशु में से आपकी आशीष, आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी उद्धार को ले आता है। वो शर्त है आप विश्वास से उसे छुएं। यीशु ने चेलों को उत्तर दिया,
नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप और मैं विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके और मेरे जीवन से बहना शुरू हो जाती है। प्रेज़ गॉड। वो हमें बदलती है भीतर रह के और हमारे अंदर से होके बाहर लोगों के जीवनों में कार्य करना शुरू कर देता है। प्रेज़ गॉड। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। नदी नहीं कहा प्रभु ने, नदी नहीं कहा, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। इंग्लिश बाइबल कहती है रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। वहां एक नदी नहीं है, नदियां बह निकलेंगी। ओ प्रेज़ गॉड। इसे कहते हैं बहुतायत का जीवन। आमीन। जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। प्रेज़ गॉड। जिस मसीह जीवन में से जीवन जल की नदियां बहती हैं, वो इसी धरती पे मेरे से बहुतायत का जीवन जीना शुरू कर देता है। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप में से जीवन जल की नदियां बह रही हैं? क्या आपके बोलने से लोगों का पालन पोषण होता है? क्या आपके जीवन को देख करके लोग आशीषित हो रहे हैं? क्या सचमुच लोग कहते हैं कि सचमुच इस व्यक्ति में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वचन स्वयं यीशु कार्य कर रहा है? ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये जीवन मसीह में है, वरन बहुतायत का जीवन मसीह में है। ये निर्भर इस पे करता है कि आप कितना पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंध में चलते हैं। जितना आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जीवन जल की नदियां, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो कंटिन्यूअसली फ्रॉम योर लाइफ। लगातार वो आपके जीवन से बहना शुरू हो जाएंगे। आखिर में गलतियों 3:5 में लिखा है, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, हालेलुया, then does he who supplies you with his marvelous Holy Spirit and works powerfully। परमेश्वर है जो परमेश्वर अपने आत्मा को आपको और मुझे देता है। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें पवित्र आत्मा के 3 महान कामों को, कि वो आपको मुझे आत्मिक रीति से नया जन्म देता जो और कोई नहीं दे सकता। और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जब आप और मैं मांगते हैं, हमारे भीतर रहना शुरू कर देता है, हमारे जीवनों को बदलना शुरू कर देता है। और तीसरी बात, वो हमारे जीवनों में से, जैसा यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मसीह जीवन आशीषों का बहने का जीवन है। मसीह जीवन और जीवन जल की बहती हुई नदियों का जीवन है। लेकिन आज बहुत से मसीही सूखे हैं और उनका अपना जीवन सूखा पड़ा, वो किसी और को क्या दे पाएंगे? उसकी वजह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने अपना नाम दिया है, यीशु मसीह को दिया है, वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, स्वयं कहा मेरी हुजूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन क्यों नहीं उस जीवन में से जीवन जल की नदियां बह रही हैं? क्यों नहीं लोग उनके जीवनों से आशीष पा रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उनका संबंध नहीं है। आज पिता पुत्र स्वर्ग में है, लेकिन याद रखें पवित्र आत्मा इस धरती पे आपके और मेरे लिए है। उस पर विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगे और उससे फल पाइए, और कुछ भी जीवन में होता रहे, लेकिन परमेश्वर का यह आत्मा आपके जीवन में और आपके जीवन से होके अन्य लोगों में कार्य करता रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा के इन कार्यों में और इन कार्यों को करने के लिए पवित्र आत्मा की समझ से आप सबको भरने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आपके उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आज का वचन हम सबके लिए आशीष में हो। हाँ प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं, और स्वयं प्रभु यीशु राजा आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जाता हूं।
प्रभु आपने एक मददगार सहायक पवित्र आत्मा के रूप में हम सबके लिए दिया। परमेश्वर वही है जो हमें आत्मिक रीति से नया जन्म और हमारे भीतर रह के हमारे जीवनों को नया बनाता जाता है और हम में से होकर के बाहर प्रेज़ गॉड जीवन जल की नदियां बहा के लोगों को आशीषित करता है। परमेश्वर ऐसा जीवन जीने के लिए हम में से हर एक की मदद करें। आज जो लोगों ने पहली बार आपका नाम सुना, वचन सुना, ध्यान कर प्रभु कि वो नया जन्म प्राप्त करें। प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए। प्रभु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे कि वो दुनिया भर में यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोड़कर तेरे गवाह हो और उनका जीवन इस संसार के लिए गवाही हो कि सचमुच इस व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आया है वो सचमुच यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर के समर्थी वचन के द्वारा आया है और अब वो बिल्कुल नया व्यक्ति है। प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। जो लोग आज प्यासे हैं, भूखे हैं, जैसा हमने पढ़ा, यदि कोई प्यासा हो तो मुझसे पिए और ये जीवन जो जल है वो अनंत काल के लिए उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। प्रभु दया करें, आप हमें बहता हुआ नदियों और जीवन जल की नदियों को बहता हुआ जीवन हमारे हृदयों को बना देना चाहते हैं और इनमें से बहाना चाहते हैं। मदद कर प्रभु कि हम ऐसा जीवन जी सकें। मेरे बहन भाइयों की मदद करें परमेश्वर, जो आपसे दूर है उन पर ध्यान कर कि आज का वचन उनके लिए आशीष में हो और प्रभु जी उनके हृदय जीवन जल का बहता हुआ सोता बन जाए जो अनंत काल तक उमड़ता रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।